नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। महिला शिक्षक संघ में चल रहे विवाद को लेकर आज एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष प्रज्ञा राय के सामने आकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न तो उन्होंने कोई जातिगत टिप्पणी की और न ही किसी के परिवार को कोई अभद्र बयान दिया। प्रज्ञा राय ने बताया कि विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर देशभक्ति से जुड़े एक मुद्दे के मतभेद से हुई थी। मामला तब और बिगड़ गया जब शिखा मौर्य के भाई और परिजन द्वारा उनकी निजी तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट साझा किया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जान से मारने और एसिड अटैक की धमकियां भी मिली, जिसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही इस पर जांच की मांग की गई है। जातिगत मानसिकता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रज्ञा राय ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुसहर बस्ती के बच्चों को पढ़ाने से की थी। इसके अलावा वे पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। बताइए क्या इसका उद्देश्य है। पीछे चुप रहिएगा आप लोग। मेरा नाम प्रज्ञा राय है। मैं शिक्षिका हूँ और एक मेरी संस्थान अपराजिता सेवा संस्थान की मैं सचिव भी हूँ। तो आज क्या उद्देश्य है, आपने प्रेस वार्ता बुलाई, क्या कारण है? प्रेस वार्ता बुलाने का सर यही है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकूँ और आप लोग भी इससे परिचित हैं। मैं चाहती हूँ आप प्रश्न करें, जो भी प्रश्न आपके मन में है वो प्रश्न करें, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जैसे एक कहा यह जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ की जो लड़ाई है, आप मंडल अध्यक्ष हैं और शिखा जी जो है जिला अध्यक्ष हैं, तो जी क्या सर। उसको लेके कुछ लड़ाई का कारण है या सोशल मीडिया पे दोनों तरफ के लोगों की तरफ से जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई उसको लेकर लड़ाई है? सर, राजनैतिक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला शिक्षक संघ में मैं मंडल अध्यक्ष के पद पे हूँ और शिखा जिला अध्यक्ष हैं। शिखा मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और हम सबकी सहमति से वो जिला अध्यक्ष हैं, हम और उन लोगों की सहमति से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। तो घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, किसकी सर तरफ से? सर मुझे नहीं पता ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। 30 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं लखनऊ में थी और जब मैं सुबह में उठी तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे वॉल मतलब व्हाट्सएप पे आए हुए थे। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें क्या हुई। मेरे फ़ोटो के साथ काफ़ी गंदे और बहुत ही भद्दे अश्लील टाइप के कमेंट किए गए थे। ये चीज़ 1-2 दिन पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, तब शिखा मैंने पता लगाया कि कौन ऐसा कर रहा है, तो पता चला कि शिखा की छोटी सिस्टर हैं स्वप्निल मौर्य। मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन ये पता किया तो बताया कि स्वप्निल मौर्य हैं। वो उनकी किसी से गाली-गलौज का जो भी होगा मुझे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियोज़ लगा कर के उन्होंने अपने पेज पे पेस्ट किया हुआ था और मैं अनफ्रेंड थी तो मेरे पे कभी शो नहीं करता था। फिर मैंने शिखा जी से बात किया, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? क्यों आप लोग ऐसा कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो आराधना राय हैं, जो कि मुझ पे कमेंट करती हैं, तो मैं वो उसका प्रकरण है, आप इस प्रकरण में कहीं भी नहीं हैं। मैंने कहा मैं निश्चिंत हो गई सर, मुझे नहीं पता था कि आराधना राय कोरोना टाइम में मैंने वर्क किया है, तो आराधना राय तब मुझसे जुड़ी थी, लेकिन तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम लोगों में आपसी मतभेद हुआ और आराधना राय ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हम लोग टच में नहीं थे। फिर क्योंकि आराधना राय ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या लिख रही हैं या उनके कमेंट्स क्या हैं। आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कमेंट्स करती होंगी, तो मुझे दिखता नहीं था। मैं निश्चिंत थी कि चलो अब इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो मैं शिखा के सारे मैसेजेस आपको दिखा दूँगी। लेकिन 30 की रात को जब मुझे सारे मैसेजेस आए तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी फ़ोटो के साथ इस तरह से अश्लीलता की जा रही है। सर, मैं बहुत टाइम से सोशल वर्क कर रही हूँ। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस नेचर की हूँ। मैडम, मैं कहा बहुत जा ही रहा है कि आपने एक अश्लील कमेंट के समर्थन में उस पे लाइक किया, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। सर मैं इस उस पर पे भी आपका क्या कहना है? सर मैं उस पे भी मैं बात करूँगी। लेकिन अब अगर कंटिन्यूटी टूटेगी तो शायद मैं अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाऊँगी। जी। तो सर मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरे समर्थन में हैं, मेरे समाज सेवा के कार्यों को पसंद करते हैं, तो मैंने आईजी सर से बात किया। सुभाष दुबे सर लखनऊ में थे।
मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा सर मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे खुद के लिए अब मदद मांगनी पड़ेगी। मैं लोगों की मदद करती हूँ, खुद को बहुत सक्षम समझती हूँ, कभी किसी विवाद में नहीं पड़ती। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि मेरे लिए इस तरह से अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक साइबर में रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं वापस आजमगढ़ आई, मैंने जाकर डीआईजी सर से बात किया। सर ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार था, मुझे नहीं पता था कैसे एफआईआर करते हैं, कैसे साइबर में जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं। 2 दिन में बहुत तनाव मेरे बहरहाल किसी तरह से ये। और सर इसके पहले आईजी सर से बात करने के बाद मैंने विवेक पांडे जी हैं जो कि शिखा के साथ में है, मैंने देखा है, उनसे बात किया कि प्लीज़ तुम लोग ये सब चीज़ें हटा दो, मैं नहीं इन सब मामलों में पड़ना चाहती हूँ। नीरज सिंह होंगे, मैंने उनसे भी बात किया कि प्लीज़ भैया आप लोग देखो, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ, मैं ऐसी सर नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया के विवाद से आप शहर में पता करिएगा, मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ, हर व्यक्ति की मदद करती हूँ। यहाँ तक कि शिखा की मैं बात कर रही हूँ, शिखा का विवाद हो गया था महिला शिक्षक संघ में, प्रदेश से उनसे 25,000 रुपये मांगे जा रहे थे, सबको पता है। वो पैसे नहीं दे रही थी, उनके पास पैसे थे या नहीं थे, या जो भी उनका समस्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत बदतमीजियाँ की जा रही थी। सर मेरा उसमें कहीं कोई इनरोलमेंट नहीं था, फिर भी मैंने अपने अकाउंट से 25,000 रुपये सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि मैं शिखा को जानती थी, मैं उनके लिए बदतमीजियाँ नहीं सुन सकती थी, उनको गालियाँ दी जा रही थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इतने लोगों की खुद मदद करती हूँ, आगे से आगे सबके लिए खड़ी रहती हूँ, और इस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मैं एकदम से घबरा गई। फिर नहीं कुछ समझ में आया तो फिर मैंने एफआईआर करवाया। इसके अलावा क्या राजनीतिक है, क्या चीज़ें हैं, वो मुझे नहीं पता। अभी जो मैंने पिछले दिनों में बयान सुना है शिखा जी का, शिखा जी, मुझे विश्वास नहीं कि शिखा जी मेरे सामने आएंगे तो कहेंगे कि मेरी उनसे कोई वैचारिक मतभेद है। कभी हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहा है, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, उनका भी मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस इस मामले में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी और उनकी म्यूचुअल फ्रेंड है शालिनी राय, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। शालिनी राय से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे ऐसा, एक हम लोग एक सम्भ्रांत परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को बाहर निकल के काम करने के लिए कितना फेस करना पड़ता है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है कि हमें काम करना है। और इस तरह से बस दो टके के टाइप की, मतलब क्या है कि कौन कौन लोग गाली दे रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, आप मेरी इमेज को ख़राब कर रहे हो, ये कितनी कितनी ख़राब चीज़ है, कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, हमारी पूरी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। मैंने हर संभव कोशिश की कि ये चीज़ें बंद हो जाएं, लेकिन नहीं बंद हुई तो फिर मुझे एफआईआर कराना पड़ा। कल मुझे किसी ने वीडियो, मैं तो सोशल मीडिया से एकदम दूर हूँ, मुझे मोबाइल भी नहीं दी जा रही, लेकिन लोगों ने बताया कि शिखा जी ने कहा कि वो जातिवाद कर रही हैं। सर मैं जातिवाद पे मैं ज़रूर एक बार बात करना चाहूँगी। मैंने सोशल वर्क या अपनी जॉब की शुरुआत कुशीनगर से किया था। मुसहर बस्ती में मैंने काम किया, मेरा बंद विद्यालय था। मैंने 270 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे मुसहर बच्चों को ढूंढ के किया, उनके घर जाना, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ हरिजन बच्चे हैं, आप मेरी प्रोफाइल चेक करिए, हर बच्चा मेरे साथ माँ की तरह से जुड़ा हुआ है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर में काम करने वाले हरिजन हैं, धोबी हैं, वो यादव हैं, वो मेरे साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं। मुझे मेरे मित्र हैं जो इस तरह के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। किरण यादव जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कुशीनगर की, वो यादव है। मैं लग रहा है मुझे नहीं पता। आपकी तरफ से कोई शिवम है, वो भी कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे मैं हैं। सर उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग, हमने जब सोशल वर्क शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़े मुझसे। मेरा काम था, जैसे आपने मेरी प्रोफाइल कभी देखी होगी, किसी ने मुझसे कहा कि मैम नीरज भैया होंगे यहाँ पे, इनको बनारस में ब्लड की ज़रूरत थी, कि मैम बनारस में ब्लड की ज़रूरत है और प्लीज़ मदद कर दीजिए, एक बच्चा है जिसको कैंसर हुआ है। मेरा काम होता है कहीं भी, आप हरदोई उठा लो, आप पीलीभीत उठा लो, आप भारत के किसी कोने में उठा लो, मैं एक पोस्ट डालती हूँ कि यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है और जो भी इस ब्लड ग्रुप का है वो जाए और ब्लड डोनेट कर दे। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। शिवम भी उसी टीम का एक पार्ट था, उसने मेरे लिए बहुत सारे केसेस में, दीदी मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा। एक बार शिवम बहुत बीमार पड़ गए, कोरोना टाइम था, भी बहुत बीमार पड़, वो बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, उसके पिताजी दरबान थे दिल्ली में, उनकी जॉब छूट गई थी कोरोना में, तो उसको डेंगू हो गया। तो एक सिंपैथी के नाते मैंने बोला कि मेरा घर आजमगढ़ में है और तुम्हारा घर बिहार में पता नहीं कहाँ का रहने वाला, पटना की साइड में कहीं का रहने वाला। मैंने कहा तुम आजमगढ़ आ जाओ, मैं गांव से रिलेट करती हूँ, मैं तुमको जो भी संभव होगा मदद करूँगी।
वो यहाँ पे आया, मुझे लगता है लगभग 1.5-2 महीने रहा। उसको जो भी पपीते का वो जो भी दूध और बकरी का दूध ला के मैंने उसको खिलाया पिलाया, सही हो गया। बाद में उसकी स्थिति देखते हुए, उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्थिति देखते हुए हम लोगों ने उसके लिए पढ़ने में सर बहुत ब्रिलियंट माइंड था, बहुत तेज़ है। हम लोगों को लगा एक बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, गरीब ब्राह्मण बच्चा है। मैंने सर उसकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, और उसकी नहीं, मैंने फाइनेंशियली बहुत लोगों की हेल्प किया है। आप विवेक पांडे से जब किसी से पूछिए। तो शिवम को भी तो वो लोग जो है ब्राह्मण लेके कुछ शब्द का प्रयोग किया जा रहा था स्वप्निल की तरफ से। मैं बताती हूँ सर, तो वो मुझे जैसे, अब मैंने किसी के लिए इतना किया है, वो मुझे माँ जैसा मानता है। वो जब भी लिखता है तो अम्मा करके हाँ, लिखता है। तो अब इन इन लोगों ने, मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन इन लोगों ने मुझे कहीं गाली दिया था, तो वो गाली का स्क्रीनशॉट किसी ने शिवम के पास भेज दिया था, और तब से शिवम उसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे इन लोगों ने सोशल साइट से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता तब चला 30 तारीख को, जबकि शिवम के साथ मेरी फ़ोटो लगा करके और बहुत ही भद्दे और बहुत ही गंदे कमेंट किए जाने लगे। मैं सर वाक़ई मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें किस तरह से अब आई हैं और इसका कारण क्या है। मेरी प्रोफ़ाइल आप उठा लीजिए, मैंने सर ने कहा था ना, आपने कमेंट किया, मैंने एक नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, सब अपने विचार रख रहे हैं, मैंने भी अपना एक विचार रख दिया था, नॉर्मल विचार था कि आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी एडिटेड नहीं है। और वैसे भी फेसबुक पे कुछ भी एडिट होता है तो आप चेक कर सकते हैं। मैं रात में सोई, सुबह मैं उठी तो मैंने एक बार कमेंट, मेरी आदत थी कि भाई इस तरह की पोस्ट है, हो सकता है कोई गलत कमेंट कर दे। उसमें बहुत सारे कमेंट थे, मैंने सारे कमेंट चेक किए और मैंने देखा कि 2 स्क्रीनशॉट लगे थे, जिसमें शिखा के स्क्रीनशॉट के साथ शिखा के लिए कुछ गलत लिखा था। मैंने सर विद इन सेकंड उस मैसेज, उस दोनों स्क्रीनशॉट को डिलीट किया। अगर मैं लाइक करती, कमेंट करती, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को डिलीट क्यों किया होता? मैं एक बार मैं मान सकती हूँ कि जल्दीबाजी में, घबराहट में हो सकता है कि डिलीट करते समय उसका लाइक टच हो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने ऐसा किया होगा। अगर कोई मुझे इसका प्रूफ दे दे, स्क्रीनशॉट मुझे दे दे कि आपने लाइक किया है, आपने हार्ट की इमोजी भेजी है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। हो सकता है भाई मैं सो के उठी थी 5 बजे बहुत जल्दीबाजी में, हम लोग टीचर्स फैमिली से हैं, मेरे छोटे-छोटे से 2 बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी में डिलीट किया। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि अगर मुझे उसको लाइक करना होता तो मैंने उसको डिलीट क्यों किया होता? विदिन सेकंड वो चीज़ें जैसे ही मेरी नज़र में आई, वो 2-3 बजे का जो भी कमेंट रहा होगा, और मैंने उसको डिलीट किया। मैं यहाँ तक पढ़ भी नहीं पाई कि वो स्क्रीनशॉट लगाया किसने था, और वो मुझे लगता है वो झूठ है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं तो मैं खुद के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं कभी किसी को ऐसा कोई काम ना करूँ कि वो हर्ट हो। आप शहर में किसी से पता करिए। तो मैं घटना के कारण क्या पहलगाम जो घटना हुई उसको लेकर भी था क्या कि ये लोग कुछ ये ऐसा कुछ लिख सर, रहे थे जिससे आपको ऑब्जेक्शन था या कुछ? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, आप शिखा के वॉल पे चेक करिए, मेरा कहीं कोई लाइक, कहीं कोई कमेंट आपको नहीं ऊपर एक ही मिलेगा। आरोप लगे कि एंटी हिंदू और एंटी नेशन कुछ ऐसा कमेंट कर रही थी, वो इस तरह के मैं जिसको लेके कुछ मैं आपके चा पक्ष के लोगों को एतराज था। मैं चाहती हूँ सर कि अगर मैंने कहीं कुछ भी लिखा है, तो आप मुझे, इन लोगों ने जो मेरे लिए लिखा है, मैंने लगभग 100 पेज के स्क्रीनशॉट दिए हैं साइबर में। मैंने अगर एक भी कुछ लिखा है, वो मुझे आप लोग दिखाओ, तो मैं मानूँगी कि मैं गलत हूँ। मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा है, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की मदद के लिए करती हूँ। अच्छा ये कभी बताइए, इस लड़ाई का अंत कहाँ है? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? दोनों लोग समझौते की भूमिका में हैं या फिर देखिए लड़ाई? देखिए देखिए सर, समझौता तब होता है जबकि दोनों लोगों की गलती होती है। आप बताइए, अगर मैं सही हूँ और आप मुझसे कहें कि आप समझौता कर लो, तो फिर मुझे तो कुछ समझ में, मेरे समझ एक के सोशल बाहर मीडिया की के चीज़ें माध्यम हैं। से ही मैसेज आया कि शायद समझौते के मूड में दूसरा कल पक्ष आया कुछ था। सर, कल कुछ लोग आए थे, कल जो मेरी अभी मैं कल तक ठीक थी, लेकिन कल जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वाक़ई में बहुत प्रॉब्लम में हूँ। वो मुझे खुद यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। कल कुछ लोग आए, उन लोगों ने एकदम से प्रेशर बनाया कि आप समझौता कर लीजिए, ये सब चीज़ें करने की कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ़ यही कहा कि मैं गलत, एक पॉइंट गलत हूँ तो मैं समझौता कर लूँ। समझौता करने के लिए सर दोनों की गलती होनी चाहिए ना, कि मैंने यहाँ गलत किया, आपने यहाँ गलत किया, चलो दोनों अपनी गलती माफ़ कर लेते हैं। मेरे विषय में पूरे शहर में जो भी मेरे परिचित, मेरे दोस्त, उनके साथ रहने वाले लोग, यहाँ तक कि शिखा तक से पूछिए। मेरा नेचर, मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी गलत कमेंट नहीं किया, आपका कभी स्वास्थ्य मतभेद नहीं। कैसा है? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? सर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं डिप्रेशन से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कार्डियक की कोई दिक्कत है? हाँ, सर कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, आप
अब जो भी सर वो लोग मुझे नहीं कुछ बताएंगे, जो भी होगा आप पंकज सर से बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जो भी अगर होगा तो आप मुझसे बात करा दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूँगी। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला के सम्मान के साथ, एक महिला होकर के महिला यही का बात तो सम्मान वो इस भी तरह कह रही की हैं, चीज़ों महिला के सम्मान के साथ उनको बहुत अश्लील सर कमेंट किए गए और उनकी नहीं तरफ नहीं से तो सर जान से मारने की धमकी दी गई, सर रेप करने की धमकी दी गई। सर जिसने कमेंट किया आप उनको एफआईआर करा के उनको फांसी पे लटका दो, वो चाहे वो सत्या हो जिनका उन्होंने नाम लिखा, शिवम हो और पता नहीं किसका किसका जो भी हो, आप उन पे कार्रवाई करो, आप उनको सजा दिलवाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया, अच्छा, आपका उसके लिए कोई लेना देना नहीं है? मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो सब ने उनको सबको बुला लो सर, आप लोग सबको बुलाओ। अगर कोई व्यक्ति एक बार ये कह दे कि हमने ये प्रज्ञा दीदी के कहने पे किया है, तो सर वो लोग जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस मैटर का। ठीक है, थैंक यू।